Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach exercise 3.1 and in this exercise I will teach question number 4, 5, 6 and 7. Okay, so let us start with question number first of 4th. So now look at the board. तो बोर्ड पर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा the pair of linear equation is the pair of linear equations is given as, ठीक है, लिख लेता हूँ मैं x प्लस वाई इक्वल 5, 2x प्लस 2y इक्वल 10। ये आपका इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, कॉमा लगा दीजिए यहाँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैं सबसे पहले चेक करूँगा क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, हमको आइडेंटिफाई करना है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है कोई भी पेयर, मतलब कोई भी क्वेश्चन जो है कि कंसिस्टेंट है, 4 क्वेश्चन है, तो मैं ग्राफ ड्रा करके उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इतना लिख दिया। अब मैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब फाइंड करूंगा। तो A1 देखिए, A1 है आपका 1, B1 1, C1 5 उधर जाएगा -5, A2 आपका 2, B2 आपका हो जाएगा 2, C2 हो गया आपका -10। ये इतना हो गया। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। अब इसके बाद मैं रेशियो निकाल लेता हूँ A1 अपान A2। देखते हैं 1/2, ठीक है। B1 अपान B2 1/2, C1 अपान C2 -5 अपान -10, तो ये भी हो गया 1/2। तो यहाँ से देख सकते हैं सिंस A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2 ये सभी इक्वल हैं, ठीक है। जब सभी इक्वल हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर पेयर हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो पेयर कितना सॉल्यूशन रखता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देयरफॉर तो क्या होगा फिर, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो पेयर रखता है, देयरफॉर पेयर क्या लिखेंगे, पेयर इज कंसिस्टेंट। पेयर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो ये आपका जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है। जब कंसिस्टेंट है तो क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसको नोट करिए पहले। तो आइए सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से जो है सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन 1 न करके इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। या इसको इक्वेशन 1 ही सपोज कर लीजिए, ना हो तो 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैं इरेज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फ्रॉम
इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से देखिए क्या है, यही इसी को माने थे इक्वेशन 1, तो उसको मैं y को x के टर्म में लिख देता हूँ, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इक्वेशन 3 कर लीजिए। फिर क्या लिखूँगा, फ्रॉम, या यहाँ दोनों लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों से ही। तो इक्वेशन 1 से इतना आ गया, इक्वेशन 2 से आ जाएगा आपका y इक्वल 10, 2x उधर जाएगा, माइनस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 4, ये आपका इतना हो गया। तो 2 इक्वेशन बन गया। अब मैं इक्वेशन 3 और 4 का सॉल्यूशंस टेबल बनाऊंगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ द सॉल्यूशंस टेबल्स फ्रॉम या ऑफ इक्वेशंस 3 and 4 आर, क्या होगा देखिए, एक यहाँ टेबल हो जाता है, एक यहाँ टेबल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पेयर जो है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखता है, तो वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं था लिखना। हालांकि मैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखता है तो कंसिस्टेंट मैंने बोल दिया था, ठीक है। लेकिन हमको लास्ट जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो वहाँ से कंक्लूजन निकालना है कि सॉल्यूशंस क्या हैं इसके, तो वहाँ सब हम देखेंगे तो सॉल्यूशंस जो होगा वहाँ से भी हमको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। बट देखेंगे फिगर में तो वहाँ पर दोनों जो इक्वेशंस के द्वारा जो दोनों लाइन रिप्रेजेंट किए जाएंगे ग्राफ में, वो लाइंस कोइंसिडेंट होंगे, मतलब एक लाइन दूसरे को पूरी तरह कवर कर लेगा और दूसरा लाइन पहले को पूरी तरह कवर कर लेगा। तो आइए देखते हैं, x इस यहाँ, y यहाँ, x यहाँ, y यहाँ। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें मैं 0 रखूँगा तो y का वैल्यू 5 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं 1 रखूँगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4। उस तरह सेकंड में आते हैं, 0 रखेंगे तो आएगा कितना 5, ठीक है। 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 2 1 या 2 माइनस होगा 8 आएगा, 8/2, ठीक है। तो आ गया आपका 8/2 मीन्स 4 आ गया, 1 4। तो अब इसका ग्राफ मैं ड्रा करने जा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर दीजिए। तो ये टेबल रहेगा जिससे मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ द रिक्वायर्ड ग्राफ इज, रिक्वायर्ड ग्राफ देखिए, ठीक है। ये x, ये y, ये x डैश, ये ओरिजिन और ये y डैश, ठीक है। अच्छा, तो मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट्स ले लेता हूँ। तो ये हो गया 2, ये 4, ये 6, ठीक। सब पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव पर दिखाइए, 2 4 6, ठीक है। तो आइए पहले वाले टेबल को हम लोग, पहले वाले टेबल के जो डेटा हैं उनसे मैं कंक्लूजन निकालता हूँ। मैं उसको डेटा लेकर मैं लाइन ड्रा करता हूँ। 0 पर 5 है तो यहाँ 0, 5 आपका यहाँ आएगा यहाँ पर। फिर 1 पर 4 है तो ये आपका 1 यहाँ आएगा, 4 आपका आएगा यहाँ पर। तो मैच कराइए।
ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक लाइन, मतलब पहले वाले इक्वेशंस के द्वारा ये लाइन रिप्रेजेंट किया गया। अब सेकेंड लाइन देखते हैं। तो अब यहाँ देखिए फिर 0 पर 5 है, तो यहाँ x एक्सिस पर 0, 5 यहाँ पर आएगा, ठीक। फिर 1 पर 4, तो 1 यहाँ मैं लेता हूँ, 4 यहीं पर आएगा, तो सेम आया, मतलब वही लाइन, तो उसी लाइन को पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो ये जो आपका मतलब नीला, मतलब एक तरह से हरा और वो कह सकते हैं रेड, ये दोनों ही क्या है, कोइंसिडेंट है लाइन। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं दोनों इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल 5 और दूसरा क्या होगा 2x प्लस 2y इक्वल 10। ये आपका इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा इसके बाद कि सिंस both lines are coincident, therefore क्या होगा, both lines are coincident, therefore pair has infinitely many solutions। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो है कि एक लाइन और दूसरा लाइन दोनों क्या है, कोइंसिडेंट है, मतलब दोनों ही लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को मतलब एक तरह से कवर करेंगे। कह सकते हैं कि दोनों ही लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे एक दूसरे में कॉमन होंगे, ठीक है। क्योंकि एक लाइन के जितने पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस लाइन, वो लाइन जिस पे लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है उसके सॉल्यूशन को हर एक पॉइंट शो करता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मीन्स कह सकते हैं x के जितने वैल्यू लेंगे y के भी उतने वैल्यू हमको मिलते जाएंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज गिवन एज, ठीक है। तो पहला है x माइनस वाई इक्वल 8, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 8, ठीक है। इक्वेशन 1 कर लीजिए सपोज, जिससे आगे कुछ लाइन आपके बच जाएंगे। सेकेंड है 3x माइनस 3y इक्वल 16, इसको भी y को x के टर्म में लिख दीजिए, तो हो जाएगा आपका कितना 3x, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा 3x माइनस 16, ठीक है। और 3 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका इतना हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इन दोनों में से ये जो इक्वेशन है, ठीक, ओरिजिनल वाला, इसको तो मैं ट्रांसफॉर्म किया हूँ, y को x के टर्म में लिखा हूँ। तो यहाँ से आप लोग जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखिए। a1 1 है, b1 -1
C1, 8 उधर जाएगा -8 हो जाएगा -8, A2 कितना होगा 3, B2 -3, C2 -16। ठीक है, ये इतना हो गया। अब रेशियो निकालते हैं। A1/A2 कितना होगा 1/3, B1/B2 -1/-3, C1/C2 -8/-16 मीन्स 1/, ये आपका कितना हो जाएगा -8/16 है, तो माने 1/2 ही होगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 टाइम, 16 2 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हियर, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन अभी नहीं लिखूँगा। ठीक है, ग्राफ में ड्रा कर दूँगा, उसके बाद सॉल्यूशन लिखूँगा। हियर, या ऐसे कहेंगे सिंस A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, ये इतना आ गया। देयरफॉर पेयर इज इनकंजिस्टेंट। पेयर क्या है, इनकंजिस्टेंट है। बस इसको इतने पर ही छोड़ देंगे, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा सेकंड का। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे भी मतलब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इसके मतलब ये जो पेयर दिया, इनके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट किए जाएंगे मतलब ग्राफ में, वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ना तो कोइंसिडेंट होंगे। तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, पहले मैं लिखूँगा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज गिवन एज। ठीक है, तो है 2x + y - 6 = 0। ठीक है, तो इसको y को यहाँ पर y को मैं 1x के टर्म में लिखूँगा। y इक्वल कितना हो जाएगा, -6 उधर जाएगा +6 होगा, 2x उधर जाएगा -2x होगा। ठीक है, तो हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, तो अब देखिए -2y को उधर मैं लेकर जाऊँगा। ठीक है, तो कितना मैं रफली दिखा देता हूँ, डायरेक्ट लिख दूँगा 2y, तो इधर आएगा 4x - 4। ठीक है, अब 2 नीचे आ जाएगा तो 4x - 4/2 हो जाएगा, 4x - 4/2 हो जाएगा। इसको कट नहीं करेंगे, पहले ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 2 निकाल कर 2 से कैंसिल नहीं कराएंगे, बाद में देखा जाएगा। तो ये हो गया y इक्वल मैं लिख सकता हूँ 4/2 इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। ठीक, अब हम इसका यहाँ से मैं इन दोनों इक्वेशन से मैं A1/A मतलब A1A2 का रेशियो, B1B2 का रेशियो और
C2 का रेशियो निकाल लूँगा पहले, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, यहाँ निकालते हैं, या इसको आप लोग कैंसिल करा सकते हैं। 2 कॉमन निकाल लीजिए ऊपर से, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब 2 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, 2 कैंसिल कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4x - 4/2 है। 2 कॉमन 2x - 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2x - 2 आएगा। कितना आएगा 2x - 2, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए a1 है 2, b1 है 1, c1 है -6, a2 है 4, b2 है कितना -2, c2 है कितना -4, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अब रेशियो निकालते हैं a1/a2, तो हो गया 2/4 मतलब 1/2, b1/b2 माने 1/-2 मतलब -1/2, फिर c1/c2 ये हो जाएगा -6/-4, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल, 3/2 आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 को इक्वल नहीं है, सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। देयरफॉर पेयर इज कंसिस्टेंट। पेयर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। हम पहले ही यहाँ पर मान सकते हैं कि ये जो लिखा यहाँ पर a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 एक सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है, उसको बाद में रखेंगे, लेकिन हम जानते रहेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे पेयर इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा और उस ग्राफ से सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन इसका आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्यूशन टेबल बनाएं। द solutions table are of equations 1 and 2 are, देखते हैं, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर 0 रखिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 0 आएगा, 6 में माइनस होगा 0, 6 से ही आएगा, तो 0 पर 6, ठीक है। अब यहाँ पर 1 रखिए, तो हो गया 2 1 जा 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ गया। सेकंड में आते हैं, 0 रखिए, तो 2 × 0 0, 0 में से 2 माइनस होगा, -2 ही आएगा। अब 1 रखिए, 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस होगा, कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन टेबल हो गया दोनों इक्वेशंस 1 और 2 के लिए। अच्छा, तो अब मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं द रिक्वायर्ड
ग्राफ इज, तो आइए ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल मैं 2 यूनिट्स लूँगा। कितना? 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट्स। तो आइए इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, ये ओरिजिन है वो। तो ये हो गया आपका 2 4 6, 2 -2 -4 -6, 2 4 6 -2 -4 -6। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अच्छा, तो अब मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। 0 पर कितना है? 6, ये एक्स एक्सिस पर 0 यहाँ, 6 आपका ये हो गया। फिर 1 पर 4, 1 ये है, 4 आपका ये होगा, 1 4। ठीक है, इसको मैं मैच करा देता हूँ। ठीक है, और इससे मैं इस टेबल से मैं ड्रा करता हूँ लाइन। यहाँ एरो मत बनाइए। ठीक है, अब इसके बाद 0 पर -2, एक्स एक्सिस 0 -2 आपका आएगा ये। फिर 1 पर 0, 1 पर 0 यही आएगा। तो इसको भी मैच करा देता हूँ मैं। ठीक है, तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है देख सकते हैं। ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए, इस पर आएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए, इस पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 गिरा है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर भी 2 पर ही आ रहा है। मतलब एक्स एक्सिस पर किस कोऑर्डिनेट्स पर गिर रहा है? 2 पर। वाई एक्सिस किस कोऑर्डिनेट पर गिर रहा है? 2 पर। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट जो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 2। कितना होगा? 2 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस थोड़ा कम ज़्यादा हुआ है, लेकिन हम लोग 2 मानेंगे। अगर खींचते तो 2 से थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन हम लोग 2 ही मानेंगे। ठीक है, तो 2 2 आएगा। ठीक है, तो आंसर मैं लिखता हूँ। आंसर क्या होगा आपका? सो x इक्वल टू y इक्वल टू means thus 2 2 is required solution। ये आपका इतना हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ग्राफ के थ्रू हमने सॉल्यूशन पा लिया। नोट कर लीजिए इसे। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, इरेज कर देता हूँ इसे। फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा
the pair of linear equations is given as, ठीक है, इतना। अब वो लिख देता हूँ मैं 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0। इससे एक इक्वेशन बना लूँगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ y इक्वल, देखिए आए रफ में देखते हैं, माइनस 2y को उधर कर दीजिए, 2x है माइनस 2 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर आएगा x माइनस 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 1 इक्वल टू y या y इक्वल टू x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेता हूँ। फिर 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, अब फिर मैं y को x के टर्म में लिखता हूँ। 4x माइनस 5 इक्वल 4y होगा, रफ लिख लीजिए पहले। फिर 4 नीचे आ जाएगा तो 4x माइनस 5 अपॉन 4 मीन्स y इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 4, ठीक है। तो ये गया y इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 4, इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इक्वेशन 1 और 2 का सॉल्यूशन टेबल बनाऊंगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये जो सॉल्यूशन है बहुत ही अच्छे से एकदम सिंपल मेथड वे में समझ में आ रहा हो, एक सिंपल मेथड में, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। इसका सॉल्यूशन टेबल नहीं, पहले हम ये देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि रेशियो a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 रेशियो देख लेंगे। वहाँ से कंजिस्टेंट और इनकंजिस्टेंट पता करेंगे। अगर इनकंजिस्टेंट होगा तो छोड़ देंगे, कंजिस्टेंट होगा तो आगे फिर जो है कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए a1 अपान a2 मतलब पहले आगे a1 ये सब पहचान ले। a1 कितना है 2 है, b1 माइनस 2, c1 माइनस 2, a2 4, b2 माइनस 4, c2 माइनस 5, ठीक है। अब a1 अपान a2 देखते हैं। a1 अपान a2 2 अपान 4 हो गया 1 अपान 2, b1 अपान b2 माइनस 2 अपान माइनस 4 ये हो गया 1 अपान 2, c1 अपान c2 माइनस 2 अपान माइनस 5 माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 अपान 5 आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं सिंस a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2, मतलब ये दोनों ही रेशियो जो a1 अपान a2 है b1 अपान b2 c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर पेयर इज इनकंजिस्टेंट, पेयर आपका क्या है, इनकंजिस्टेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 का 4 था वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 क्या है। 5 है हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है
ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। कह रहा है इसका ये जो लेंथ है, इसके लेंथ को मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ क्या है कि इसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो इसका विड्थ से 4 मीटर अगर ज़्यादा है तो इसको विड्थ को मैं x मान लेता हूँ, और इसका लेंथ, विड्थ मैंने x मान लिया, इसका जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, इसका मतलब y इसको कर लेता हूँ। ठीक है, पहले तो सपोज करिए कि इसका ब्रेथ x है और लेंथ इसका y है। ठीक है, फिर कहा है उसने कि इसका जो लेंथ है इसके ब्रेथ से कितना ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y = x + 4। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। इच 36 मीटर, मतलब इसमें क्या कहा है कि हुज लेंथ, मतलब ये लेंथ और ब्रेथ के डायमेंशन जो रिलेशन उसको बताया है। फिर एक और इन्फॉर्मेशन दिया कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का, पेरीमीटर का जो हाफ करेंगे तो 36 मीटर आता है। पेरीमीटर का आधा कितना आता है, 36 मीटर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेट x and y be the या x मीटर कर सकता हूँ, x मीटर। ठीक है, x मीटर और ये y मीटर, x मीटर एंड y मीटर बी द लेंथ एंड width of a rectangular garden respectively। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग ये जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट में l + b, यही होता है। लेंथ x है, ब्रेथ y है। ठीक है, मीटर, खैर मीटर लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिखूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाएगा तो यहाँ तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि इसे ग्राफिकली सॉल्व करिए, तो आप इसे अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं अलजेब्रिक मेथड पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसमें लिखा नहीं कि ग्राफिकली सॉल्व करिए। ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज अभी मैंने अलजेब्रिक मेथड नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इसको ग्राफ के थ्रू, ग्राफ से सॉल्व कर दूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले पेरीमीटर को मैं लिख देता हूँ कि 1/2 यूनिट में नहीं लिखूँगा मीटर, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ रहेगा। तो 1/2 × 2x + y इक्वल कितना है, 36 है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा x + y इक्वल 36। y को x के टर्म में लिख देता हूँ, 36 - x, इक्वेशन ये 1 हो गया आपका। अच्छा, फिर क्या है कि लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो यहाँ मैं लिखूँगा y = x + 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 और 2 का सॉल्यूशन टेबल्स बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा, सॉल्यूशन टेबल्स। व्हाट, सॉल्यूशन टेबल्स, तभी ना सॉल्व होगा। तो द सॉल्यूशंस टेबल्स या सॉल्यूशन टेबल्स कह सकते हैं, सॉल्यूशन टेबल्स ऑफ इक्वेशंस 1 and 2 आर। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट टेबल ये हो गया आपका डब्बा, दूसरा ये डब्बा हो गया, 2 डब्बे हो गए यहाँ पर। तो यहाँ x, यहाँ y, फिर यहाँ x, यहाँ y। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले वाले इक्वेशन से। x का वैल्यू 0 रखिए, तो y का कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, फिर मैं एक अच्छे से और लिख देता हूँ कि
अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि y का वैल्यू क्या 0 हो सकता है क्या? अगर मैं x का वैल्यू 36 रख दूँ तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ देख सकते हैं आप, y का वैल्यू आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये रिजल्ट आया। यहाँ पर भी देखिए उसी तरह x का वैल्यू मैं अगर 0 रख दूँ तो y का 4 आएगा, और x का वैल्यू -4 रख दूँ तो y का कितना आएगा? 0 आएगा। तो अच्छा ये सॉल्यूशन आया है। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एग्ज़ाम में आपको कोई भी 90+ लाने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो इसी तरह देखते रहेंगे, बहुत ही मज़ेदार और अच्छा वीडियो है। तो अब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा इन दोनों टेबल्स के मदद से। तो मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ये इरेज हो गया। अच्छा, तो अब देखिए द रिक्वायर्ड ग्राफ इज द रिक्वायर्ड ग्राफ इज, ठीक है। अच्छा, ये इतना हो गया। ठीक है, तो x वाले रो में देखिए मैक्सिमम 36 है, मिनिमम -4 है। तो मैं करता क्या हूँ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल मैं लूँगा जो है 4 यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर इक्वल 4 यूनिट्स या 4 मीटर कर सकते हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया। तो देखिए ये हो गया 4, 8, ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अच्छा, इधर कितना हो जाएगा? -4, बस -4 ही रखिए। फिर y एक्सिस पर देखते हैं, मैक्सिमम 36 है, मिनिमम 4 है। तो ये हो गया आपका 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ये आपका हो गया मान लीजिए 36। ये और थोड़ा इसको इरेज करके एडजस्ट कर दूं। रिक्वायर्ड जगह नहीं है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 0 पर x एक्सिस पर 0 लेता हूँ मैं। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। तो x एक्सिस पर आप 0 ले लीजिए। ठीक है, x एक्सिस पर 0 लीजिए तो यहाँ आएगा 0 पर 36 है, तो एक पॉइंट आपका हो गया ये एकदम ऊपर यहाँ पर। ठीक है, फिर 0 36 से मिल गया। फिर 36 पर 0 आ रहा है तो 36 आपका ये होगा और 0 आपका यहीं पर होगा। 36 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो ये हमारा 2 पॉइंट मिल गया। इसको मैं मैच करा देता हूँ, मिला देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, सेकंड टेबल से देखते हैं। 0 पर 4 है, 0 x एक्सिस 0 पर 4 यहाँ है। -4 पर 0, -4 0 यहाँ है। इसको मैच करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं। दोनों के दोनों लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट किए यहाँ पर। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, बीचों बीच आ रहा है, मान के लिए बीचों बीच। यहाँ से भी। ठीक है, तो ये देखिए 2 4 8 12 16 20 हो गया। और यहाँ पर ये 4 8 12, ये 16, बीच में आ जाएगा आपका 14। ठीक है, तो 14 एक मिनट
4 8 12 20, ये 20 और इधर 1 2 3 4 5 20। तो यहाँ पर ये आपका 16 पर गिरेगा। ठीक है, हमारा ग्राफ बनाने में थोड़ा हो सकता है गड़बड़ हुआ हो। ठीक है, क्योंकि 36 हमको कितना लाना है, 36 आना चाहिए x प्लस वाई को ऐड करने पर। तो x का वैल्यू अगर मान लीजिए आ जाता है 16, तो y का कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो x का वैल्यू ये जो है कि इस पर गिरना चाहिए। तो ग्राफ बनाने में थोड़ा इधर उधर एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये गिरेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए गैप किसी किसी में कम होगा। तो आप स्केल से बनाइए या ग्राफ पेपर पर बनाइए तो बहुत ही एग्जैक्ट आएगा। मैं हाथ से बनाया हूँ, एक स्केल से बनाइए या ग्राफ पेपर पर बनाइए। तो इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, ट्वेल्व 4 8 12 4 8 12, ये 16 हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कितना 20, ये हो जाएगा 24, ये है आपका 28, ये है आपका 32। अब सही है। ठीक है, अब मैं ड्रा करूँगा, ऊपर से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे गिराऊँगा। तो आ गया ये आपका 16 पर और ये चला जाएगा किस पर 20 पर। ठीक है, अच्छा, तो ग्राफ पेपर पर बनाइए या स्केल से बनाइए तो बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट का जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, ये आपका हो जाएगा 16 और 20। 16 और कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 और 20 हो गया। तो मैं अपना आंसर अब लिखूँगा। तो x का वैल्यू आपका आ गया 16 और y का कितना आ गया 20। इसका मतलब यहाँ मैं लिखूँगा कि सो x इक्वल 16, y इक्वल 20, thus dimensions of garden are 16 meter and 20 meter respectively। ठीक है, तो आपका पहला हो जाएगा आपका क्या, या पहले लेंथ ही कर देता हूँ मैं। लेंथ के लिए कर सकते हैं लेंथ फिर ब्रेथ, तो 20 और 16 मीटर डायमेंशंस, पहले लेंथ फिर ब्रेथ। तो इस तरह से आपको आंसर 5th वाले का भी मिल गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन 5th भी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आप एग्ज़ाम में अगर ऐसा लिख कर आएगा तो अलजेब्रिक मेथड से ही कर दीजिएगा, आगे मैं पढ़ाऊँगा, या अगर आए तो इसी से कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। मतलब एक हमको और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाला लिखना है। इस प्रकार लिखना है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा पेयर का, जो पेयर मतलब एक अगर ये लाइन लिखा है, एक और मैं लाइन लिखूंगा तो पेयर बन जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो जो पेयर होगा ना, और वो जो पेयर होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, वो पेयर अगर लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो पेयर अगर लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, पहला मतलब एक पेयर हमको जो ढूंढना है इस लीनियर इक्वेशन को देखकर, एक पेयर जो ढूंढना है, मतलब एक लीनियर इक्वेशन में लिखूंगा ऐसा कि उससे जो लाइन बनेगा और इससे जो लाइन बनेगा तो क्या होना चाहिए, तो 3 कंडीशन होंगे। ठीक है, अलग अलग लाइन, अलग अलग मैं इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, तो
वो इक्वेशन से जो लाइन बनेगा और इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगा उसे 3 रिजल्ट मिलेंगे, माने 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो वही पहला देखिए क्या कंडीशन है कि अगर जो आप अगर आप जो इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को देखकर, तो पेयर जब बनता है तो उनके द्वारा जो रिप्रेजेंट किया जाएगा लाइंस वो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। फिर एक और लाइन पे एक और लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, तो ये और वो मिलकर जो लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे वो लाइंस क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। फिर इसके बाद फिर एक और इक्वेशन लिखेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, तो उसके द्वारा और इसके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट होंगे वो कोइंसिडेंट लाइंस होने चाहिए, यही इतना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर द लीनियर इक्वेशन इज गिवन एज, ठीक है। तो यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे आसान रहेगा। हियर a1 इक्वल टू b1, पहले आगे इक्वेशन लिखिए क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। तो यहाँ देखिए a1 कितना है, a1 है आपका 2, b1 है 3, c1 कितना है -8 है, ठीक है। तो पहला मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहला में हमें क्या लिखना है, एक ऐसा इक्वेशन बनाऊंगा उसके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट हो और इस इक्वेशन के द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट हो, दोनों लाइंस क्या होने चाहिए, इंटरसेक्टिंग होने चाहिए। तो मैं इसको देखकर बनाता हूँ। तो इंटरसेक्टिंग के कंडीशन में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा ये रफली पहले देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन इसको देख के लिख देता हूँ 3x प्लस 2y। बहुत सारे इनफाइनाइट बन सकते हैं ऐसे, ठीक है, तीनों क्वेश्चन के लिए इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस बन सकते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0। तो यहाँ देखिए बस इसका इंटरचेंज कर दिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ, एक नया इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। तो ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और c2 आपका -8 हो जाएगा। तो पहला के लिए मैं लिखूँगा द रिक्वायर्ड, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट किया जाएगा वो दोनों ही लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर। सेकंड मैं लिख रहा हूँ, इसमें क्या होना चाहिए, जो मैं इक्वेशन लिखूँगा और जो ये इक्वेशन है इन दोनों के द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट हो पैरेलल लाइंस होना चाहिए। तो a1 आपका 2 है, b1 आपका 3 है, c1 आपका -8 है। तो मैं क्या करूँगा, तो जो मैं लिखूँगा तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है, y का कोफिशिएंट जो है और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म -8, तो इन्हीं का प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें जो x का कोफिशिएंट है और ये रेशियो सेम हो, और उसमें जो y कोफिशिएंट है और ये जो कोफिशिएंट है इनका रेशियो सेम हो, और जो कांस्टेंट टर्म है दूसरे वाले इक्वेशन का जो मैं लिखूँगा उसका कांस्टेंट टर्म इसका कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम हो, या इसका कांस्टेंट टर्म का उसके कांस्टेंट टर्म को, या कन्वर्स भी कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं लिख रहा हूँ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 2 का डबल करिए या ट्रिपल करिए या 4 टाइम करिए, ठीक है, या इसका हाफ करिए, मतलब सभी का जितने भी x का कोफिशिएंट y कोफिशिएंट और कांस्टेंट का हाफ कर दीजिए या थर्ड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बस एक 4x प्लस 6y डबल कर रहा हूँ -16 इक्वल 0। ये आपका आंसर हो गया। अब थर्ड मैं करता हूँ, सर यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। पैरेलल हमको किसका देखना है, पैरेलल का देखना है, ये कोइंसिडेंट का था, ठीक है, सॉरी। तो पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, पैरेलल के लिए आप लोग जानते हैं कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 इक्वल होते हैं, लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल नहीं होते हैं। ये दोनों में से कोई भी रेशियो इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो हमको ये देखना है, सॉरी।
तो मैं क्या करता हूँ कि लिख देता हूँ इक्वेशन यही है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4x प्लस 6y, ठीक है, 4x प्लस 6y, ठीक, और -8 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -3 इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर ये a2 है, ये b2 है, ये c2 का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर रेशियो आप लोग देख सकते हैं कि 2/4, फिर 3/6 और -8/3, ये क्या सेम है, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 8/3। तो यहाँ देखिए ये सेम है लेकिन इक्वल नहीं इसके, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन रिक्वायर्ड है। पीछे आंसर मत मैच कराइए क्योंकि आंसर में दूसरा होगा, क्योंकि मैंने कहा कि इनफाइनाइट हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फाइंड कर मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड वाले में है आपका कोइंसिडेंट लाइन्स। क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। इसमें क्या होना चाहिए? सभी रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो मैं इसमें प्रोपोर्शनल ले लेता हूँ। 2 का 4 ले लूँगा, 3 का 6, 8 मतलब -8 का -16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 4x प्लस 6y माइनस 6 इक्वल 0। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व, मतलब यहाँ 3 क्वेश्चन है, उसको देखकर बनाने थे, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो यहाँ से क्वेश्चन 6 का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यू कैन नोट डाउन ऑन योर कॉपी। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, एकदम लास्ट क्वेश्चन, एकदम अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो ये देखिए आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है एक, और ये इन दोनों को सिस्टम बोल रहे हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ द सिस्टम ऑफ linear equations is, ठीक है, 2x minus y इक्वल 3 एंड 3। तो इसको मैं 2x माइनस वाई इक्वल 3 है, तो इसको मैं y को x के टर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो y उधर जाएगा, 3 इधर आएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा, इक्वेशन 1। फिर इसके बाद 3x प्लस 2y इक्वल 1। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 2y उधर जाएगा, मतलब 2y इधर ही रखिए, 3x उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो फिर इंटू 2 में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 3x/2। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं सॉल्यूशन टेबल बना लेता हूँ। द सॉल्यूशन टेबल्स ऑफ इक्वेशंस 1 and 2 आर, ठीक है। ये टेबल बना देता हूँ। एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए x का वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ 0,
तो आएगा कितना y का -3। फिर उसी तरह x का वैल्यू मैं पुट करता हूँ 1, तो 2 1 जा 2, 1 -3 तो कितना हो जाएगा आपका -1 -3 मतलब 2 -3 तो आपका हो जाएगा -1। फिर इसी तरह इसमें मैं लिखता हूँ x का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में अगर मैं 0 पुट करूँगा तो कितना आएगा 1, ठीक है 1/2 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है, फ्रैक्शन इंटीजर मत लाइए, y का वैल्यू इंटीजर में आ जा रहा है। तो x का वैल्यू अब आप रखिए जो है 1, ठीक है 1 रखिए तो कितना आएगा 3 1 जा 3, 1 -3 तो 1 -3 -2 होगा तो 1 पर आ गया आपका -1, ठीक है 3 का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो गया 3 और 1 -3 कितना होगा -2 -2/2 -1 हो गया। अच्छा अब देखिए नीचे 2 है, ठीक है तो ये मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ठीक है तो इधर माइनस इधर आएंगे पीछे तो कम होगा, तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 0। तो 2 यूनिट क्रॉस करिए 1 2 तो 0 पर आइए, तो 0 पर आइए देखिए क्या होता है। अगर मैं 0 रखूँगा तो फ्रैक्शन आ जा रहा है, इसमें जो है कि काम नहीं कर रहा है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। उस क्वेश्चन में अगर मैं इस तरह अपने से ट्रिक बना के बताया था, ठीक है तो इंटीजर नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 0 पर नहीं आ रहा है इंटीजर, ठीक सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट हो सकता है काम कर जाए इसमें भी वही ट्रिक। तो ये हो गया 2, ठीक है जो पिछले वीडियो में ट्रिक था। यहाँ पर देखिए 1 होगा, ठीक है 1 रखने पर आया है -1। तो अब देखिए मैं पीछे की तरफ क्रॉस करूँगा तो ये हो गया 0 और ये -1 हो गया। तो -1 ये हो गया 1 और ये 2 यूनिट्स क्रॉस किया मैंने, तो ये हो गया x = -1 रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस प्लस हो गया तो 3 और 1 4 हो गया 4/2। तो -1 रखने पर कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो ट्रिक काम किया, बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना। अच्छा तो ये टेबल बन गया। अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ऊपर का क्वेश्चन भी इरेज कर देता हूँ। तो हमको क्वेश्चन में ये भी कहा है सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड द वाई एक्सिस। तो जो लाइंस बनेगा इन दोनों इक्वेशंस के द्वारा जो लाइंस ड्रॉ किया जाएगा तो लाइंस और वाई एक्सिस के बीच जो स्पेस होगा, जो एरिया होगा उसी को शेड करना है, बस इरेज कर देता हूँ मैं इसे। ठीक है यहाँ मैं लिख रहा हूँ द रिक्वायर्ड ग्राफ इज, ठीक है x डैश y डैश ओरिजिन, ठीक है। तो मैक्सिमम x वाले में देखिए x वाले रो मैक्सिमम है 1 तो यहाँ 1 खींच दिया। मिनिमम कितना है आपका मिनिमम 1 और कम करिए, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। मिनिमम है 0, ठीक है कोई बात नहीं, मिनिमम सॉरी -1 है, ठीक है। y वाले रो में देखिए मैक्सिमम है 2 मिनिमम -3 तो मैक्सिमम 1 2 ये हो गया और मिनिमम -3 1 2 -1 -2 -3, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन ड्रा करके तब आप लोग लिख दीजिएगा, सभी क्वेश्चन में ऐसा करिएगा। अच्छा तो 0 पर 3 है, 0 पर -3, एक्स एक्सिस पर 0 यहाँ है, -3 आपका हो जाएगा 1 2 3 ये हो गया आपका -3, 0 पर -3 एक पॉइंट ये हो गया। फिर 1 पर -1 ये 1 है, 1 पर -1 ये हो गया, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकिए। वन पर -1 ये आपका हो गया, ठीक है 1 पर -1। अब इसको ज्वाइन करा दीजिए।
ठीक। अच्छा, अब इसके बाद इस वाले टेबल को देखते हैं। इस वाले टेबल से मैं लाइन ड्रा करूँगा। 1 पर -1 यही आएगा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट यही आएगा। और फिर -1 पर 2 है, तो -1 आपका ये है, उस पर कितना है 2 है, तो ये आ गया। इसको ज्वाइन कराइए। ठीक है, ये मिल गया। तो ये वाला किस लाइन का इक्वेशन है? ये वाला, ये दूसरे का, ये पहले का है। पहला वाला इक्वेशन था आपका 2x - y = 3, और ये वाला इक्वेशन है आपका कितना 3x + 2y = 1। ये आपका इतना हो गया। अच्छा, बढ़िया है। तो अब हमको कहा है कि ये लाइन और y एक्सिस से जो घिरा हुआ एरिया उसको शेड करिए। तो देखिए, ये लाइन ये हो गया और y एक्सिस ये हो गया, तो इनके बीच जो घिरा एरिया ये आपका ये है। ये एरिया आपका, ये वाला एरिया जो है कि घिरा, इसी को शेड कर देता हूँ। ठीक है, शेड कर दिया। तो मैं लिख दूंगा, ये इसको कॉर्नर को A लिख दिया, इसको B लिख दिया और इसको C लिख दिया। तो मैं कहूँगा सो ABC is required shaded area। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो गए एक्सरसाइज 3.1 के। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेने की कृपा करें। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर से दबाएं, जिससे आपको मेरे आगामी जितने भी वीडियो आने वाले हैं या आएंगे, ठीक है, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिससे मेरे वीडियो को देखने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए।